दोस्तों, अगर आपके पास भी गुलाब के कुछ पेड़ रखे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आने वाली सर्दियों में और जाड़ों में इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सके, तो उससे पहले हमें इसी अक्टूबर में जल्दी से जल्दी इनके ऊपर करने होंगे कुछ काम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने हैं वाले हैं वही कुछ चीज़ों के बारे में कि हमें गुलाबों के ऊपर क्या काम करने हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं शहबाज स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बेस्ड होने वाली है फूलों के राजा कहे जाने वाले गुलाब के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि अक्टूबर स्टार्ट हो गया है और अभी सर्दियां ही जल्द से जल्द सर्दियां आने वाली हैं, अभी नवंबर दिसंबर जनवरी का टाइम आने वाला है। तो उससे पहले अगर आपके पास भी गुलाब के पौधे हैं, कुछ पौधे हैं, और आप चाह रहे हो कि आने वाली सर्दियों में उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सको, तो उसके लिए हमें गुलाबों के साथ कुछ काम करने पड़ेंगे, 3-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वही सारी बातें कि क्या काम करने होंगे, इन सारी चीज़ों की क्या प्रूनिंग कैसे करेंगे, इनको क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, कहाँ रखना है, कितना न्यूट्रिशन फर्टिलाइज़र के फॉर्म में देना है, कैसे देना है। तो ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला काम जो हमें अपने इस गुलाब के पौधे के साथ करना है वो करना है इसकी प्रूनिंग, इसकी कटाई छटाई और इसकी सफाई। तो जैसे अगर आपको कोई भी येलो लीव्स दिखे किसी भी तरह की, जैसे ये वाली डेड लीव्स हैं, तो इनको हटा दीजिए। और उसके बाद आपको एक शार्प कटर ले लेना है, ठीक है, इस तरह का प्रॉपर कटर हो। और इसके टिप्स को जो है थोड़ा सा सैनिटाइज कर लेना है। तो अगर आपके पास कोई सैनिटाइज़र रखा हुआ हो किसी भी तरह का, जैसे अभी मेरे पास ये सैनिटाइज़र है, अदरवाइज़ अगर सैनिटाइज़र ना हो तो आप साफ फंगिसाइड आता है या कोई और भी फंगिसाइड होता है, वो इस कटर के टिप्स के ऊपर लगा लीजिए, जिससे अभी आप इसको कट करेंगे ना, तो किसी भी तरह का फंगस, इनकी टिप्स जहाँ से कट हुई हैं वहाँ पर फंगस नहीं लगना चाहिए, वो फंगस प्रोन हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसको हम जो कटर है हमारा जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, इसको हम सैनिटाइज़ कर लेते हैं। तो कटर को सैनिटाइज़ कर लेने के बाद अब हमें देखना है कि अपनी ब्रांचें, ये जो गुलाब हैं इनकी ब्रांचेस को कैसे प्रून करना है। तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं हार्ड प्रून नहीं करना, बट अब हमें बहुत ज़्यादा नीचे से कट नहीं करना है या बहुत ही सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं करनी कि हमने ऊपर से टिप्स टिप्स काट दी हैं। हमें एक मीडियम लेवल की प्रूनिंग करनी है। जैसे कि हम यहाँ से इनको कट करेंगे, इतनी इतनी ब्रांचें कट करेंगे। जितना भी आपका पौधा है उसकी आप लगभग 8-10 इंच की हाइट छोड़ करके, 8-10 इंच की हाइट छोड़ करके और आप यहाँ से इसको प्रून कर सकते हैं। तो मैं अगर जैसा आपको दिखाऊँ तो लगभग मैंने यहाँ से ले करके 10 इंच 9 इंच छोड़ दी है, या फिर आप अगर आपका छोटा पौधा है तो आप टॉप से भी देख सकते हैं। और जहाँ पर ये आप देख रहे हो ना, इनकी ये नोट्स है जहाँ से न्यू लीव्स निकल रही हैं या न्यू शूट्स निकल रही हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर, लाइक देख पाओगे तो ये यहाँ से हम इसको कट करेंगे। और बहुत ही शार्प कटर होना चाहिए, एक ही बार में आपका एक कट हो जाना चाहिए इस तरह से, ये ठीक है। और जैसे ये है, इसको भी हम सिमिलरली इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बस एक बार में ही आपका कट हो जाना चाहिए, ताकि ये जो आपकी कटिंग जहाँ से आपने कट करा है ये आपकी एक तरह से चकनाना चाहिए, बेंड नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम बाकी की भी ब्रांचेस को कट कर देंगे। और अगर आपको कोई भी इस दरमियान में कोई डेड शूट दिखे तो उसको भी हटा दीजिएगा, जैसे जो सूख जाती हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं ये वाली है, राइट। अगर इस टाइप की आपको कोई भी ब्रांच दिखे, कैसी भी दिखे, तो इसको भी यहाँ से कट कर दीजिएगा, वरना ये
फंगस को बुलावा देती हैं। उसके बाद ये आपकी हो गई इसकी प्रूनिंग, और मैं तो कोशिश करता हूँ कि इसकी बाकी की लीव्स भी हटा दूँ, ताकि अब जितनी भी लीव्स आएंगी वो बिल्कुल न्यू लीव्स निकलेंगी। तो भी मैं बाकी की लीव्स भी हटा देता हूँ। 2 4 5 लीव्स आप छोड़ सकते हैं, बाकी आप सारी लीव्स हटा दीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर प्रूनिंग हो चुकी है। प्रूनिंग कर लेने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमने यहाँ पर नोट्स कट करी हैं, जो आपकी ये ओपन नोट्स हो गई हैं, तो यहाँ पर हमें ऐसा कोई साफ फंगिसाइड ले लेना है या कोई और भी फंगिसाइड ले लेना है। और अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं, वो तो आपके घर में अवेलेबल होगा ही। तो उसका हमें पेस्ट बना लेना है, ठीक है। और पेस्ट बना लेने के बाद इनकी यहाँ टिप्स पर, जहाँ जहाँ से ये कट करी हैं हमने ब्रांचेस, इनके टिप्स पे लगा देना है, सो दैट इससे अब यहाँ से फंगस अटैक ना करे। तो ये देखिए हमने ऐसा फंगिसाइड का घोल बना लिया है, और उसके बाद हम इसकी टिप्स पे जहाँ जहाँ से भी हमने कट करा था वहाँ पर इसको लगा देंगे। अगर आपके पास फंगिसाइड ना हो तो आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इससे यहाँ से फंगस अट्रैक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम हमें करना है वो करना है इसकी गुड़ाई। तो अच्छे से इसकी गुड़ाई कर देते हैं। थोड़ा डेप्थ में गुड़ाई करनी है, लगभग 2-2 इंच, सो दैट इनकी रूट्स थोड़ी थोड़ी सी विजिबल हो जाएं। इतनी गुड़ाई कर देनी है। थोड़ा सा मेन स्टम से दूर दूर इसकी गुड़ाई कर देते हैं। और अब ये जो हमने गुड़ाई करी है, इसकी ऊपर की मिट्टी, लगभग 2-2 इंच की मिट्टी जो है, हम इसको निकाल करके अलग कर लेंगे किसी कंटेनर। तो ये हमने एक अलग कंटेनर ले लिया है, और अब हम इसकी जो मिट्टी हमने ली है, जो जिसकी गुड़ाई करी है, ऊपर की लगभग 2-2 इंच की मिट्टी इसकी निकाल लेंगे। मिट्टी निकाल लेने के बाद अब इन्हें हमें लगभग 1 दिन की धूप में इनको छोड़ देना है, इनको सोलराइज करना है, ठीक है। मतलब थोड़ा 1 दिन की धूप में छोड़ देंगे, सो दैट उससे क्या होगा, अगर इनकी रूट्स में किसी टाइप का फंगस लगा हुआ है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सन के अंदर एक तरह की एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं अल्ट्रावायलेट रेस से, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़, इनको थोड़ा सा इनकी रूट्स को एरेशन भी मिल जाएगा। और क्योंकि अभी रिसेंटली बारिश का टाइम, बरसात का सीज़न गया है, तो ये वो रूट्स ओपन नहीं हो पाई थी और इनकी मिट्टी नीचे तक की गीली रही होगी, तो वो भी पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगी। तो इसलिए हम इसको दिन भर के लिए, कम से कम दिन भर की धूप के लिए छोड़ सकते हैं। अगर मिट्टी आपकी गीली है तो आप इसको लगभग 2 दिन के लिए प्रॉपर धूप में, सनलाइट में इसको रख दीजिए, ताकि ये पूरी तरह से सूख जाए। जब मिट्टी सूख जाएगी उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हमें इन्हें न्यूट्रिशन क्या फीड करना है फर्टिलाइज़र के फॉर्म में, और कैसे देना है, कितना देना है। तो फिलहाल अभी हम इसको रख देते हैं पूरे दिन की धूप के लिए। तो दोस्तों, दिन भर इन्हें सोलराइज करने के बाद और धूप में छोड़ देने के बाद अब वक्त है इन्हें फर्टिलाइज़र फीड करने का, इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। तो अब वो फर्टिलाइज़र क्या फीड करना है, कितना फीड करना है, तो चलिए आगे बात करते हैं इसी सिलसिले में। तो दोस्तों, बात करें हम अगर फर्टिलाइज़र की, तो सबसे पहले हमें लगभग 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लेना है। 2 मुट्ठी, या फिर आप कह सकते हैं कि 150 ग्राम के आसपास। और ये 2 मुट्ठी, अगर आपके पास लाइक 8 इंच का 10 इंच का पॉट है तो 2 मुट्ठी रहेगा, और अगर आपके पास 12 इंच या 14 इंच का पॉट है तो 3 मुट्ठी या 3.5 मुट्ठी भी कर सकते हैं, या फिर आप 300 ग्राम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट ले लिया। उसके बाद लगभग 3 से 4 चम्मच हम ले लेंगे सरसों की खली। सरसों की खली में दरअसल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये रूट्स में फंगस लगने के लिए रोकेगा। और वर्मी कंपोस्ट से उसका बाकी का जो न्यूट्रिशन होता है, माइक्रो न्यूट्रिशन और जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, उससे वो उसे मिल जाएगा। उसके बाद लगभग 3 चम्मच इसे हड्डी चूरा, बोन मील चाहिए होगा।
या अगर आपके पास बोन मील नहीं है और अगर आप बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते हो तो रॉक फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हड्डी चूरा में या रॉक फॉस्फेट में या सुपर फॉस्फेट में दरअसल फॉस्फोरस होता है जो आपके गुलाब के प्लांट की रूट्स को डेवलप करने में मदद करेगा। इस फर्दर इसमें कैल्शियम भी होता है, तो जिससे आपके कैल्शियम से आपकी रूट्स और ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। तो 3 चम्मच बोन मील करने के बाद या सुपर फॉस्फेट, अगर हाँ सुपर फॉस्फेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ 1 चम्मच ही यूज़ करिएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है बोन मील, तो इसलिए मैंने ये 3 चम्मच यूज़ करा है। उसके अलावा लगभग 1 चम्मच हम सरसों की खली लेंगे। सरसों की खली से आपके प्लांट को जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो उसे मिल जाएगा। उसके बाद लगभग आधा चम्मच आयरन डस्ट ले लेंगे, जिससे आपके प्लांट में आयरन की डिफिशियंसी ना हो और आपकी लीव्स भी ग्रीन रहें। ये 5 चीज़ें लेने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। जो भी 5 चीज़ें ली हैं उसको हम एंटायरली अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितनी भी चीज़ें दोस्तों मैंने अभी फर्टिलाइज़र के लिए ली हैं सारी की सारी ऑर्गेनिक है, सिर्फ एक आयरन डस्ट ही इनऑर्गेनिक थी, तो सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है। और अगर मैं बात करूं कि फर्टिलाइज़र आपके प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी होता है, तो फर्टिलाइज़र से प्लांट को न्यूट्रिशन मिलते हैं। जैसे हमें एनर्जी के लिए, हमारा एनर्जी के लिए हमें ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी का सोर्स हमारा खाना होता है, जिससे हमें फर्दर न्यूट्रिशंस और विटामिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। उसी तरह से प्लांट्स को भी अच्छे से ग्रो करने के लिए मिनरल्स की और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स इसको फर्टिलाइज़र से मिलते हैं। तो इसीलिए हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर प्लांट्स में फर्टिलाइज़र भी फीड करते रहना चाहिए। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है, आप देखेंगे कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप रेगुलर बेसिस के ऊपर फर्टिलाइज़र फीड नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मैंने खाद बनाई है इसको आप 2 महीने में एक बार दे सकते हैं। और अगर आप ये सारी इतनी खाद बनाने में या इतना सारा फर्टिलाइज़र बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मार्केट में एक ये आपको रोज़ किंग मिल जाएगा। ये रोज़ किंग मिल जाएगा, ये 70-80 रुपए का बॉक्स होता है 500 ग्राम का। इसमें ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली रोज़ के लिए ही बनाया होता है, जिसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी मिक्सड होती हैं, जो सब मैंने आपको बताया। तो ये एक तरह से रोज़ के लिए कंप्लीट खाद होती है। अगर आप ये ऐसी खाद नहीं बनाना चाहते हैं, फर्टिलाइज़र नहीं बनाना चाहते हैं, तो ये आप रोज़ किंग मार्केट से ला सकते हैं, ये किसी भी नर्सरी पे मिल जाएगा। ये लगभग 500 ग्राम्स होता है 70-80 रुपए में। और आप ये मान के चलिए अगर आपके पास 10 इंच का पॉट है तो उसमें लगभग आप इसका 200 ग्राम, मतलब इसका 1/3 कह सकते हैं, 1/3 आप एक गमले में डाल सकते हैं, वो सफिशिएंट होगा। और फिर नेक्स्ट 1.5-2 महीने के बाद फिर से, तो मतलब 1.5-2 महीने के बाद आप इसको फीड कर सकते हैं। ये जो दोस्तों मैंने खाद बनाई है, ये अब हम इसमें अपने पौधे के चारों तरफ डाल देंगे। तो ये मेरा 10 इंच का पॉट है और उसके लिए मैंने ये खाद बनाई थी। अगर आपके पास मल्टीपल प्लांट्स हैं लाइक मेरी तरह, तो आप इसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो भी आपकी खाद की क्वांटिटी होगी। इसको चारों तरफ हमने ऐसे डाल दिया। उसके बाद दोस्तों जो हमने मिट्टी दिन में निकाली थी ऊपर ऊपर से, उसमें अगर आपके पास राइस हस्क अवेलेबल हो तो थोड़ी सी राइस हस्क ऐड करने के बाद, मतलब लगभग 40% उसमें आप राइस हस्क ऐड कर दीजिए और उसका 60% सैंड को ही रहने दीजिए और अच्छे से उसको ऐड कर दीजिए। इस तरह से चारों तरफ डाल दीजिएगा। अभी जैसे कि क्योंकि जाड़ा आने वाला है, राइस हस्क एक तो आपकी मिट्टी को थोड़ा सा लाइट कर देगा, थोड़ा सा हल्का कर देगा, इसकी वाटर जिसे कहते हैं मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी को बढ़ा देगा। और प्लस अभी जैसे कि अभी जाड़ा आएगा ना, जब आपका पाला पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, तो उस टाइम पे ये राइस हस्क की मल्चिंग जो आपने करी है और अपनी मिट्टी में मिलाई है, ये आपके रूट्स को, आपके प्लांट्स के रूट्स को संभाल करके रखेगा, उनको सेव करेगा। और लगभग हम मिट्टी इतनी भर देंगे कि लगभग 1 इंच या 1.5 इंच छोड़ने के अलावा हम पूरा मिट्टी को, अपने पॉट को भर देंगे। बस दैट्स इट। अब आप ये देख करके चलो, लगभग हमने 1-1 इंची जो है छोड़ दिया है, सो दैट जब हम अभी इसमें पानी देंगे तो पानी बाहर ना आने पाए, ठीक है। और हम पानी सिर्फ इतना देंगे कि पानी नीचे से इसके बेस से निकलने ना पाए।
अदरवाइज़ जो भी हमने फर्टिलाइज़र दिया है ना वो भी सारा पानी बाहर आ जाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे, बस थोड़ा बहुत पानी देंगे ताकि जो भी पानी हम इसमें दे रहे हैं वो इसी गमले में रहे, वो बाहर ना आए। अब पानी देते टाइम हमें क्या करना है, हमें एक कंटेनर में पानी ले लेना है, लगभग 1 लीटर पानी, और उसमें ये जो साफ फंगिसाइड आता है या कोई और भी फंगिसाइड आपके पास हो, नहीं तो अगर हल्दी पाउडर हो तो कोई और भी सिस्टमेटिक फंगिसाइड लगभग 1/4 इसमें डाल करके मिला देंगे। लगभग 1/4 फंगिसाइड इसमें मिला देंगे और अच्छे से मिला लेने के बाद इसको हम प्लांट्स के चारों तरफ डाल देंगे। दैट्स इट। बस हम अभी इतना ही पानी देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे क्योंकि पानी इस गमले में टिके रहना चाहिए। और बस हो गया ये आपका आज का प्रोसेस। और अब हमें ध्यान रखना है कि इस प्लांट को हमें फुल सनलाइट के अंदर रखना है। ठीक है, इसको छाई में नहीं रखेंगे, फुल सनलाइट में रखेंगे ताकि इसे दिन की कम से कम 6 से 7 घंटे की इसको धूप मिले। और जैसे जैसे इसके ऊपर लीव्स आने लगे तो फिर क्या करना होगा, हमें नीम ऑयल से इसके ऊपर स्प्रे करना होगा। थोड़ा सा 2 या 3 ml आप 1 लीटर में मिला करके नीम ऑयल से लीफ के ऊपर स्प्रे करिएगा, सो दैट इसके अंदर आपकी पत्तियों के ऊपर किसी तरह का इंसेक्ट अटैक या पेस्ट अटैक ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि बेस्ड थी रोज़ प्लांट के ऊपर। और आने वाली सर्दियों में अगर हमें इस रोज़ प्लांट से ज़्यादा फूल चाहिए हैं तो हमें उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको कैसे प्रून करना है, उन्हें क्या फर्टिलाइज़र फीड करना है, किस तरह से कितनी क्वांटिटी में, उन्हें कहाँ रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपसे इस वीडियो में डिस्कस करी। अगर आपको ये सारी चीज़ें मेरी अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल शबी फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस शहबाज को दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ आप सभी लोगों से किसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।